एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज में। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फंडामेंटल ऑफ कंट्रोल सिस्टम। 2020 में बीटीआर ने जो इलेक्ट्रिकल E305 का जो कंडक्ट कराया है उसको सोल्व करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला मेरा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पैराबोलिक फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताना मुझे किसका, पैराबोलिक फंक्शन का। तो पैराबोलिक फंक्शन के लिए अगर हम बात करते हैं तो x=t² की फॉर्म में होता है। इसका अगर हम क्या निकालेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो वो किस में आएगा, क्यू की फॉर्म में आएगा। उसके बाद क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या होता है, एक तरह से इंटीग्रेशन करते हैं। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक तरह से वो क्या आएगा, k/s³ की फॉर्म में आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमें क्या दे रखा है कि हमें एक्सेस दे रखा है G1 G2x और बाई एस। तो देखो यहाँ से हमारा G1 s है तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, x1 s मल्टीप्लाई होके जा रहा है। तो जो मेरा बाई एस है तो बाई एस क्या है, समीशन क्या है, समीशन है किस किस का, G1 s x1 s प्लस G2 s S है S1 s। तो इसमें से हम अगर कॉमन ले लेंगे तो XS, तो XS कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा G1 प्लस G2। और जब मैं बाई एस अपॉन एक्सेस कर दूंगा तो बाई एस अपॉन एक्सेस आ जाएगा मेरा इक्वल टू G1 प्लस G2। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है हमें दोनों फंक्शंस का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। यहाँ सम हो रहा है तो इसलिए इसमें मेरा फंक्शन आंसर आ जाएगा A। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ तो इसमें आ जाएगा हमारा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इम्पल्स टेस्ट फंक्शन एट t=0 पे हमारा इम्पल्स टेस्ट फंक्शन की वैल्यू आती है क्या, इनफाइनाइट। इसके बाद आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द स्पीड ऑफ रिस्पांस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। निम्न में से कौन सा अवयव नियंत्रण प्रणाली में प्रतिक्रिया को गति से निर्धारित करता है। तो इसमें क्या आएगा, जो हमारा स्पीड रिस्पांस ऑफ कंट्रोल सिस्टम किससे रहता है, हमारा पोल्स के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का सी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो गया, ए हो गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा, विच यूनिट यूज्ड फॉर द मैग्नीट्यूड मेजरमेंट ऑफ ब्लड क्लॉट। तो देखो हमारे जो है किस में करते हैं हम, डीबी में करते हैं, मतलब डेसिमल में। जो मैग्नीट्यूड मेजरमेंट करते हैं ब्लड क्लॉट का तो वो किस मैग्नीट्यूड का होता है, डेसिबल का होता है। अब अगर आप देखोगे इसी पेपर में 3 क्वेश्चन दिए हैं ब्लड क्लॉट का, पर तीनों का आंसर इसी क्वेश्चन में अवेलेबल था। अगर इसको इसी क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो मैं बता दूंगा, देखो कहाँ से, कई बार क्वेश्चन पेपर में ही हमारे आंसर मिल जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टडी स्टेट एरर इन क्लोज लूप सिस्टम। तो क्लोज लूप सिस्टम में स्टडी स्टेट एरर की वैल्यू होती है कितनी, 0। क्या होती है, 0। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, एट विच फ्रिक्वेंसी मैग्नीट्यूड सिस्टम बिकम 0 डेसिबल। तो हमसे पूछा है कि जो किस फ्रिक्वेंसी में जो 0 डेसिबल होता है वो होता है हमारा किस पर, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पर। एट विच फ्रिक्वेंसी मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम बिकम 0 डेसिबल, इसका होता है गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पर। ट्रांसफ़र फंक्शन इज यूज्ड फॉर, ट्रांसफ़र फंक्शन जो हमारा यूज किया जाता है, एन के में आंसर दे रखा है। और वैसे देखो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है टू फाइंड द आउटपुट ऑफ ए गिवन इनपुट। तो हमें ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है, इनपुट टू फाइंड द आउटपुट ऑफ गिवन इनपुट। व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो हमारे क्वेश्चन नंबर कहता है कि विच एग्जांपल ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का कौन सा एग्जांपल है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का आंसर हमारा ऑटोमेटिक आयरन बॉक्स। क्या है, ऑटोमेटिक आयरन बॉक्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ऑटोमेटिक आयरन बॉक्स। ये हो जाएगा डी। गेन क्रॉस ओवर 7th का, 6th का हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा डी। उसके बाद पूछा जाएगा एसी सर्वोमीटर रिजम्बल्स इन द कंस्ट्रक्शन। जो एसी सर्वोमीटर है वो कंस्ट्रक्शन में किससे रिजम्बल करती है, वो करती है लाइक 2 फेज इंडक्शन मोटर से। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया हमारा डी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 11th। तो 11th क्वेश्चन कहता है
व्हाट इज द रिजल्टेंट व्हेन डिनोमीटर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू 0। तो आपको पता है ऊपर पोल 0 होते हैं, नीचे पोल्स होते हैं। अगर हम डिनोमीटर को इक्वल टू 0 कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी इक्वेशन नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी होती है, उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारी क्या पोल की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे ये 1/s+2 है, ठीक है। अगर इसको मैं s+2 को इक्वल टू 0 करता हूँ तो मेरी s -2 पे क्या हो जाएगा, पोल आ जाएगा। तो इसमें क्या है, ट्रांसफर फंक्शन को इक्वेट कर रहे हैं हम नीचे वाले डिनोमीटर को इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलता है, पोल की वैल्यू मिल जाती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 11th का ए। उसके बाद दे रखा s -2 का फलन है, पोल ऑफ द सिस्टम इज s -2 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन। तो अभी देखो मैंने इसी को s+2 वाले को ट्रांसफर फंक्शन को किया था, तो 1/s+2, तो यही इसका पोल। अभी s -2 हमारा पोल निकला, ये किसका निकला था, s+2। इन रूट लोकस विच टू ब्रांचेज कोलाइड और इंटरसेक्ट ईच अदर नॉन एज। एक रूट लोकस के अंदर अगर दो ब्रांचेज कोलाइड हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं ईच अदर किस जगह पे, तो उसको हम बोलेंगे क्या, ब्रेक अवे पॉइंट। क्या बोलेंगे, ब्रेक अवे पॉइंट। यही ऐसा पॉइंट होता है जिसमें हमारा रूट लोकस के अंदर जो दो ब्रांचेज हैं यहाँ से ब्रेक होकर पहुँचती हैं। तो बिच प्लॉट कंसिडर फेज एंड गेन मार्जिन विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी ने लॉगरिथम। देखो ये रहा वो बोर्ड प्लॉट का क्वेश्चन था जिसमें हमें ये पूछा हुआ था कि बिच प्लॉट कंसिडर द, जिसमें फेज और गेन मार्जिन निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, लॉगरिथमिक ग्राफ। तो लॉगरिथमिक ग्राफ किस में होता है, हमारा बोर्ड प्लॉट में। अब ये इसमें क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर भी मैं देखो इसी क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आपको। अब जब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है पोल इज लोकेटेड एट ओरिजिन, हाउ डज इट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ बोर्ड प्लॉट। अभी देखो इससे पहले वाले में पूछा था जो लॉगरिथम का, इसमें देखो चारों ऑप्शन लॉगरिथम के दे रखे हैं। किसका क्वेश्चन है, बोर्ड प्लॉट का। क्या बता रहा है हमारा, रिप्रेजेंट, हाउ डज रिप्रेजेंट ए मैग्नीट्यूड। तो इससे पहले वाले में हमसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, इससे वाले क्वेश्चन में हमसे उल्टा पूछ लिया था कि वो क्या है, द फेज एंड गेन मार्जिन रिस्पेक्ट फ्रिक्वेंसी में हम लॉगरिथम ग्राफ में निकालते हैं, और यहाँ पे हमें लॉगरिथम ग्राफ दे रखा है। उससे पूछा कि जो मैग्नीट्यूड पोल से लोकेटेड एट ओरिजिन, हाउ डज इट रिप्रेजेंट ए मैग्नीट्यूड इन बोर्ड ग्राफ। तो कैसा होता है इसका आंसर, जो ये इंग्लिश वाले में ये थोड़ा सा पॉजिटिव दे रखा है बट ये नेगेटिव आएगा। तो इसका जो एक्चुअल आंसर है वो -20 log W। और ये जो इसकी वैल्यू आती है किस में आ रही है, देखो यहाँ पे लिख रखा है क्या, dB। और एक पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड प्लॉट पे, वो पूछा था कि इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट क्या है, dB क्या है, डेसीबल। तो यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं उस क्वेश्चन का। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है इम्पल्स फंक्शन ऑफ रेस्पॉन्स सिस्टम इज E-2t, देन ट्रांसफर फंक्शन। तो देखो ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे हमारा क्या, इम्पल्स फंक्शन है, इसलिए जो इसका ट्रांसफर फंक्शन आएगा 1/s+2। क्यों, क्योंकि इम्पल्स फंक्शन का 1/s होता है, e⁻⁻2t से वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, डिले हो जाता है कितने का, s+2 से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर 1/e⁻² है, सॉरी इसका आंसर आ जाएगा s+2, बी ऑप्शन 1/s+2। इसके बाद टैको जनरेटर कन्वर्ट विच क्वांटिटी इनटू वोल्टेज। जो टैको जनरेटर होता है इसमें क्या है, हम एंगुलर रोटेशनल को करते हैं, तो एंगुलर स्पीड को चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हमें ट्रांसफ़र फंक्शन दे रखा है, ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर हमेशा हम किससे पता करते हैं, डिनोमीटर से। तो डिनोमीटर की जो हाईएस्ट पावर हो जाएगी वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कहता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द पैराबोलिक इनपुट फंक्शन। जो पैराबोलिक इनपुट फंक्शन है वो कौन सा होता है, हमारा एक्सलेशन। इम्पल्स वाला हमारा पोजीशन हो जाएगा, पैराबोलिक हमारा एक्सलेशन हो जाएगा, और रैम्प वाला हमारा क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। इसलिए जब हम पैराबोलिक इनपुट फंक्शन का हम अगर स्टडी स्टेट एरर भी निकालते हैं तो वो क्या होता है, 1/k। नेचर ऑफ द रूट लोकस इज रियल अबाउट। तो अगर आपने रूट लोकस देखा है तो वो हमेशा हमारे रियल एक्सिस के क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। जितना हमारे उसमें होते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, उतना ही हमारे नेगेटिव डायरेक्शन में होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ये नेचर जो रूट लोकस का हमारा क्या है, सिमेट्रिकल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, एक्सेलेरेशन। क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सर्वोमीटर। सर्वोमीटर का देखो फास्ट रिस्पॉन्स भी होता है, हाई टॉर्क रेशियो होता है, इसमें लो रनिंग स्पीड होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा लो रनिंग स्पीड। डीसी सर्वोमीटर इज नॉट यूज्ड इन। जो डीसी सर्वोमीटर है वो किस में यूज नहीं होती है, कंप्यूटर में, प्रिंटर में भी होती है और वोट में भी होती है।
थोड़ा सा डाउट है कि प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में होती है या वॉशिंग मशीन में होती है। कई जगह पे इसका आंसर वॉशिंग मशीन दे रखा है, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल मोटर होती है, सर्वो मोटर नहीं होती है। तो ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसमें वॉशिंग मशीन भी हो सकता है या प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम हो सकता है। तो मोस्ट चांसेस इसके वॉशिंग मशीन के, इसलिए अभी मैं वॉशिंग मशीन को टिक कर रहा हूँ। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सिंक्रोनस पेयर कन्वर्ट क्वांटिटी इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो जो सिंक्रोनस पेयर कन्वर्ट करती है वो किसको करती है, एंगुलर पोजीशन। किसको करती है, एंगुलर पोजीशंस को कन्वर्ट करती है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर रूट लोकस विच फॉर्मूला सुटेबल फॉर सेंट्रोइड ऑफ असिम्प्टोट निकालने के लिए होता है हमारा सिग्मा ए समीशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल माइनस समीशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोज अपॉन पी माइनस जेड नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरोज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 24 का ए। डैम्पिंग रेशियो ऑफ सिस्टम इज लेस देन यूनिटी, द टाइम रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज। देखो अगर जीटा इजिकल टू 0 है तो अंडर डैम्ड होगा, जीटा इजिकल टू 0 पर अंडर डैम, जीटा इजिकल टू 1 पर, इस पर जीटा इजिकल टू 1 पर तो होगा क्रिटिकल डैम, जीटा इजिकल टू 0 पर होगा हमारा अनडैम्ड, मतलब कोई डैम अंडर डैम्ड होगा जब 0 से तो बड़ा हो जीटा और 1 से छोटा हो, ओवर डैम्ड होगा जब जीटा इज ग्रेटर देन 1। तो अब हमें इसमें देखना है क्या पूछा है हमको, जीटा रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम विल बी, तो अगर लेस देन यूनिटी है तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा मेरा बी। द सिस्टम हैज पोल लाइंग ऑन इमेजनरी एक्स, द सिस्टम इज, अगर पोल हमारी इमेजनरी लाइन पर कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा ये क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 26 का आंसर हो गया ए। एक बार मैं दोबारा से कर देता हूँ, इसका एंगुलर पोजीशन 24 का ए, इसका अंडर डैम्ड, इसका हो गया मार्जिनली स्टेबल। इसके बाद जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है हमारा, इन ए टाइप 1 द स्टडी स्टेट एरर ऑफ पैराबोलिक इनपुट इज। तो पैराबोलिक इनपुट हमारा क्या होगा, टाइप 1 सिस्टम में, तो हमारा स्टडी स्टेट एरर होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट। ठीक है। उसके बाद फॉर कॉलम ऑफ रूट ऑर्बिट्स दे रखी है, उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसमें रूट ऑर्बिट्स लगा के इस वैल्यू को चेक कर लेंगे तो इसमें क्या वैल्यू आती है। आई थिंक इसमें जो 4 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा था तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 4। द स्टेप इनपुट फॉर टू 0 वाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टडी स्टेट एरर। अगर ये टाइप 0 है उसमें स्टेप इनपुट के लिए टाइप 0 की वैल्यू क्या आएगा, स्टडी स्टेट एरर आ जाएगा हमारा 1/1 प्लस KP। तो यहाँ पर हमने 29 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। इसके बाद अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो आएगा हमारा ए। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें 1/T हो जाएगा 1/S+1 प्लस 1/E-2 हो जाएगा S+2। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, S+1 S+2, तो ये हो जाएगा S+2 प्लस S+1 जो हो जाएगा S2S प्लस 3/S+1 S+2 जाएगा 2S प्लस 3/S+1 S+2 और इम्पल्स फंक्शन का S आ जाएगा तो इससे हो जाएगा S। ये तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सबको सॉल्व कर लिया है। एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हमारा, फर्स्ट का क्या है C, सेकंड का क्या है हमारा A, थर्ड का क्या है हमारा अगेन C, फोर्थ का A, फिफ्थ का हमारा D, सिक्स्थ का B, सेवेंथ का A, एट्थ का D, नाइन्थ का B, टेंथ का भी D, 11th का A, 12th का भी A, 13 का C, 14th का आ गया C, 15th का है हमारा अगेन A, 15th का क्या है हमारा A। इसके बाद 16th का हमारा B, 17th का हमारा अगेन B, 18th का हमारा B, 19th का हमारा C, 20th का A, 21 का C, 22 का D, 23 का B, 24 का A, 25 का B, 26 का मार्जिनल स्टेबल, 27 का D, 28 का D। वैसे मैंने सोल्व किया है हल्का सा, इसमें डाउट 3 और 4 में से हो सकता है बट मोस्ट
प्रोबेबली चांसेस डी के आएंगे, एक बार चेक कर लेना। 29 का सी और 30 का ए। तो यहाँ पे हमने इस पेपर को सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।